नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के इंटरेस्ट के क्रम में महत्वपूर्ण गाइडेंस देने वाली हूँ। आप सभी द्वारा लगातार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रति तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जाता है। उसी क्रम में आप सभी द्वारा लगातार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैम, वर्तमान समय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रति लोगों का चाव क्यों बढ़ रहा है और लगातार इतना प्रतिस्पर्धा इस एग्ज़ाम के प्रति लोगों की क्यों बढ़ गई है। तो आज इन्हीं सारे प्रश्नों के दृष्टिगत मेरे द्वारा आप सभी से चर्चा करना है, क्योंकि अब बारी है आपसे चर्चा करने की। साथियों, सबसे पहले आप अवगत हो, सरकारी सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है ट्रांसफ़र की। पता चला कि आज आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद में है और अगले माह ही आपकी पोस्टिंग बागपत में हो गई और उसके अगले माह आपकी पोस्टिंग बांदा में हो गई या अन्य किसी शहर में हो गई। तत्क्रम में बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र को लेकर परेशान होते हैं। उसका कारण है कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति अपने परिवार से कहीं ना कहीं जो देखभाल वगैरह करना होता है उससे वो अछूता रह जाता है। कई समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, कल दिन आपके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को आप एडमिशन कराते हैं। आज पता चला आप लखनऊ में हैं, एडमिशन किसी स्कूल में कराए हैं, पता चला कि अन्य सेवा में आप हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं अन्य, जैसे मान लीजिए कि बुलंदशहर हो गया। फिर अब आपको नहीं सिर्फ जाना है बल्कि आपके परिवार को भी साथ में बुलंदशहर जाना है। फिर वहाँ पर आपको शुरू से सब कुछ करना है। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी बीच में वो लोग फील करते हैं और इसके अलावा कुछ स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अब इस परीक्षा के प्रति रुझान दे रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं सब कारणों के दृष्टिगत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रति जो रुझान है वो बढ़ गया। आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जब आप सफल होते हैं तो अधिकतम अंकों के आधार पर आप सभी को संस्थाएं प्रोवाइड कराई जाती है। आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनते हैं, और जैसे जैसे आपका नंबर कम होता है वैसे वैसे आप अन्य संस्थाओं के समीक्षा अधिकारी बनते हैं। और चूंकि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रति लोगों का जो रुझान है, दृष्टिकोण है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। उसका कारण है कि एक तो कैपिटल है यूपी का, दूसरी तरफ यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रत्येक पोस्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के हर एक पद गरिमामयी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वर्क कल्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है और वेतन वगैरह की फैसिलिटी प्लस सचिवालय के अधिकारियों को अलग सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सचिवालय भत्ता आदि के संबंध में आप सभी अवगत होंगे। इन सारी परिस्थितियों के दृष्टिगत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रति जो रुझान है वो लगातार बढ़ रहा है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जब आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो जो सबसे बड़ी परेशानी आप देखते हैं ट्रांसफ़र की, वो यहाँ पर आप नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के यदि आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो जब आपका ट्रांसफ़र होता है वो होता है एक विभाग से दूसरे विभाग में। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं चयनित हुई उत्तर प्रदेश सचिवालय में तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई खाद्य एवं रसद विभाग में और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ सिंचाई विभाग में, लेकिन किसी अन्य शहर में नहीं बल्कि सचिवालय में हुआ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। ठीक है, मतलब खाद्य रसद पहले कहाँ था? नवीन भवन में, और जबकि सिंचाई विभाग बापू भवन में। तो बस भवन का अंतर हुआ और घर जहाँ पर मुझे मिला था वो ऑलरेडी वहीं पर है। तो इस प्रकार से साथियों अंतर ज़्यादा नहीं पड़ा और जो मानसिक तनाव होता है वो भी मुझे देखना नहीं पड़ा। और ये परिदृश्य जब आप महसूस करते हैं तो स्टेबिलिटी जो मेन फैक्टर है वो सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि सोशलाइजेशन का जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है एक जगह होने के कारण। इन सारे परिस्थितियों के दृष्टिगत ही समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रति चाव
बढ़ चुका है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी से बहुत ही बेहतर पद पर भी जो चयनित अभ्यर्थी आते हैं सचिवालय में, उनका समीक्षा अधिकारी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी चयन हुआ, लेकिन उनमें अधिकांश ज्वाइनिंग के लिए वहाँ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्टेबिलिटी वर्क कल्चर को देखते हुए। तो अब मैं आप सभी को ये समझाना चाहती हूँ, यही सब कारण है जिसके कारण इस परीक्षा के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। साथियों, यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना, तो सफलता बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये कहा जाए सफलता पाना असंभव है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि सफलता अवश्य ही मिलेगा यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, सही दिशा निर्देश में तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से साथियों, यदि आप सही दिशा निर्देश में सतत परिश्रम करेंगे तो अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आज से स्टार्ट करिए। मैं भी आप सभी के परिश्रम में अपने परिश्रम का योगदान कर रही हूँ। निश्चित रूप से आप सभी की सफलता के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज होगा वो मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। मेरे द्वारा जो भी क्लासेज आप सभी के बीच लाया जाता है वो टोटली रूप से निःशुल्क होता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, गाइडेंस क्लासेज हो, टास्क क्लासेज हो, फैक्ट क्लासेज हो या अन्य कोई क्लासेज हो, लाइव क्लासेज हो, सब कुछ निःशुल्क लाया जाता है। उसका मुख्य कारण है देश के युवाओं को स्टेबिलिटी प्रदान करना, उन्हें गुणात्मक रोजगार निःशुल्क रूप से प्रदान करना। क्योंकि जब तक आप सक्षम, सशक्त, खुशहाल नहीं होंगे, हमारे देश की प्रगति कैसे सुनिश्चित होगी। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।